हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर शुक्र तारे के समान। तो ये जो चैप्टर है वो है महादेव देसाई के बारे में, जो कि गांधी जी के मैनेजर थे। तो शुक्र तारे का मतलब होता है चांद के साथ जो एक सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो तारा है उसका मतलब होता है शुक्र तारा, उसका नाम है। अब ये जो शुक्र तारा है इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि या तो ये बिल्कुल शाम के टाइम दिखता है या फिर बिल्कुल सुबह सुबह दिखता है 5-6 बजे के करीब। उसके अलावा ये रात में नहीं दिखता। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कभी थके नहीं। तो आकाश में जो तारा है शुक्र तारा, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है किसी तारे के साथ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चमकता है। जो शुक्र तारा है वो चांद का साथी माना गया है, क्योंकि वो बिल्कुल चांद के ठीक करीब है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। जो हमारी पूरी दुनिया के जितने भी कवि हैं ना, वो कभी थकते नहीं हैं उसकी तारीफ़ करने में, उसका वर्णन यानी कि उसके ऊपर कविताएँ लिखने में वो कभी थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कल के रूप से इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय या बड़े सवेरे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि लोग इसे या तो बिल्कुल शाम के टाइम देख सकते हैं या बिल्कुल सुबह सुबह देख सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता कि उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। तो उसी तरीके से एक फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है महादेव भाई, जो अपनी कला से और अपने दिमाग से, अपनी इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया के फेवरेट हो चुके थे, लेकिन शुक्र तारे के समान ही वो अस्त हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। तो ये महात्मा गांधी के मंत्री थे। अब इनका पूरा नाम है महादेव देसाई। मित्रों के बीच विनोद में अपने आप को गांधी जी का हमाल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती कर खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। अब हमाल का मतलब होता है कुली। कुली यानी कि जो लोग अपने सर पर सामान लेकर इधर से उधर जाते हैं या सामान उठाकर चलते हैं, तो वो अपने आप को गांधी जी का कुली भी बताते थे। और अपने आप को कभी कभी तो वो बताते थे कि वो उनके बावर्ची यानी कि खाना पकाने वाले, पीर बावर्ची खाना जो पकाते हैं, शेफ़ भी हैं उनके, और साथ ही साथ उनके गधे भी हैं। गधे इन द सेंस वैसे नहीं, मतलब उनके सारे काम वो करते हैं। और उन्हें ये बात कहने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता था, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था, उन्हें गौरव का अनुभव होता था। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। अब जो गांधी जी थे उनके लिए वे बेटे से भी ज़्यादा प्यारे थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपना उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। अब जब सन 1917 में जब महादेव देसाई गांधी जी के पास आते हैं, तब गांधी जी को उन्हें पहचान लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये इनका जो मतलब सोचने का तरीका है, सोचने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल मेरी तरह है। तो उन्हें महादेव देसाई को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि जब हम लोगों ने हिस्ट्री में भी कई बार पढ़ा है जलियांवाला बाग मैसेकर, तो उस टाइम पे गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर दिया था, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। वारिस यानी कि अपने आगे चलने वाले, अपने बेटे की तरह उन्होंने कहा कि महादेव देसाई मेरा बेटा है। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। अब 1929 तक आते आते महादेव देसाई जो थे वो पूरी दुनिया के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था, उसका ब्यौरा रोज़ रोज़ आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून की तरह जन कैद की सज़ाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। जो बहुत सारे पंजाब के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो नेता थे
और जितने भी वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें जन्म कैद यानी कि हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए उन्हें जेल में ही रहने की सज़ा सुना दी। लाहौर की मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेज़ी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सज़ा मिली। अब एक लाहौर के अंग्रेज़ी दैनिक पत्र यानी कि न्यूज़पेपर था जिसका नाम था ट्रिब्यून, उसके जो संपादक थे यानी कि उसके जो ऑथर थे श्री कालीनाथ राय, उनको भी 10 साल की जेल की सज़ा दे दी गई। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल के दल गामदेवी के मणिभवन पर उमड़ते रहते थे। अब जो अपनी दुख, अपनी पीड़ा बताने वाले लोग थे, जो गांधी जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करते थे, अब उनकी भी संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो उनसे मिलने आते ही रहते थे लोग। महादेव उनकी बातों को संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उन्हें गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। तो महादेव देसाई का काम क्या था, वो टिप्पणियाँ यानी कि छोटी छोटी संक्षिप्त नोट्स जो होते हैं उन्हें बनाकर उनके सामने पेश किया करते थे कि इस इंसान की ये समस्या है, इनकी ये समस्या है, और जो उनसे मिलने आने वाले लोग थे उनसे भी वो उन्हें मिलवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेज़ी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। अब जो एक अंग्रेज़ी दैनिक यानी कि एक लेटर नहीं, न्यूज़पेपर जिसका नाम बॉम्बे क्रॉनिकल था, उसमें वो इन्हीं सब विषयों पर यानी कि इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी, जगह की तंगी यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये न्यूज़पेपर है, अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा खबरें आ चुकी हैं कि यहाँ पर और कोई खबर छापने की जगह भी नहीं है। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज़ संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया। अब जो क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर था उसके जो संपादक, उनके जो ऑथर थे हार्नीमैन, उनको सरकार ने देश निकाला दे दिया यानी कि देश से चले जाने की सज़ा दे दिया और इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे। उस टाइम पर बम्बई यहाँ पर मुंबई के लिए रेफ़र किया गया है। अब इस टाइम पे हम लोग मुंबई कहते हैं, पहले के टाइम पे बम्बई कहते थे। तो 3 नए नेता थे बम्बई शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी और जन्नादास द्वारकादास। तो ये इन तीनों नेताओं के नाम थे। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेन के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेज़ी साप्ताहिक भी निकालते थे। अब ये जो तीनों पॉलिटिकल लीडर्स थे, ये एक साप्ताहिक यानी कि हफ्ते में एक बार आने वाला न्यूज़पेपर भी ये प्रिंट करवाते थे, लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। लेकिन इनकी जो डिटेल्स थी वो हार्नीमैन ही लिखते थे, जिन्हें अब इंग्लैंड भेज दिया गया है। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। अब जब हार्नीमैन को देश से बाहर निकाल दिया गया और इंग्लैंड भेज दिया गया, तब अब इन न्यूज़पेपर में न्यूज़ कौन लिखेगा, इसकी बहुत ही ज़्यादा तंगी आने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। अब ये जो 3 पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, ये गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा फेवर करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये सत्याग्रह आंदोलन में भी थे, तो इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त ज़रूरत थी ही, इन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। तो अब क्या होता है, वो रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से कि प्लीज़ आप हमारे हार्नीमैन की जगह पर संपादक बन जाइए, उनके ऑथर बन जाइए और न्यूज़ छापा करिए। तो अब गांधी जी मान जाते हैं। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगे। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। तो अब गांधी जी के पास इतनी सारी न्यूज़ थी, इतना सारा उनका काम बढ़ जाता है कि जो हफ्ते में 1 बार आने वाला न्यूज़पेपर था वो भी उन्हें हफ्ते में 2 बार निकलवाना पड़ा। हर रोज़ का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लिए लेख, टिप्पणियाँ, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, ये सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों ही साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। यंग इंडिया के साथ साथ नवजीवन भी एक न्यूज़पेपर का ही नाम है। तो नवजीवन भी गांधी जी के पास आता है, यानी कि इनके जो संपादक या ऑथर वगैरह थे वो भी गांधी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमारा न्यूज़पेपर भी प्रिंट कराइए। तो अब ये दोनों ही न्यूज़पेपर जो थे वो साप्ताहिक यानी कि अहमदाबाद से ही निकलने लगे। तो ये था हमारा पार्ट 1। इससे
आगे का चैप्टर हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।